खबर बाराबंकी जनपद से है, जहां तराई इलाकों में सरयू नदी के जलस्तर बढ़ने के साथ ही कटान भी तेज हो गई है। नदी की धारा की चपेट में आकर कई बीघे खेती योग्य जमीन सरयू नदी में समा गई है। इससे तराई के लोगों में भले ही हड़कंप मच गया हो, लेकिन बाढ़ खंड के अधिकारी इसको लेकर पूरी तरह से उदासीन हैं। ग्रामीण भी बाढ़ खंड के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तराई के लोगों का आरोप है कि बाढ़ खंड के अधिकारियों ने कराए गए कार्यों में जमकर लापरवाही बरती है, जिसका खामियाजा इस बार भी तराई के लोगों को भुगतना पड़ेगा। परियोजनाओं पर भले ही करोड़ों रुपए खर्च किए गए हों, लेकिन तराई की जनता को बाढ़ से बचा पाना असंभव दिख रहा है। सिरौली, गौसपुर और रामनगर तहसील क्षेत्र के कई गांव जैसे गोबरहा, पर्वतपुर, तिलवारी, टेपरा के पास नदी की कटान हो रही है। देखते ही देखते खेती योग्य कई बीघा जमीन नदी की धारा में समा गई है। गांव के लोगों की गन्ना और मेथा की फसल नदी की धारा में समा जाने से किसानों की रातों की नींद गायब हो गई है। कटान और बढ़ जाता है। हाँ। 3 साल से ऐसा काम चल रहा है। और जब पड़ता है तो और कटान होता है। फिर सूखे में कोई काम नहीं चलता है। अब फिर जब बाढ़ आती है तब काम चली। तो इसे कहाँ रुक जाएगी, कुछ इससे कोई फर्क न पड़ेगा। में 3 घर कट गए थे। अब की जो है 3-4 घर का फिर सहारा नहीं है, ये कट जाएंगे। ये जो झलिया बांध रहे इससे कोई मतलब नहीं है, रुक नहीं पाएगा। और वो छोड़ी है और जल्दी कटान पकड़ ली। इससे रुकी ना। क्यों बाढ़ की लगभग कितने घर इसमें चपेट में आ सकते हैं? बाढ़ कहाँ तक जा सकती है? अरे गांव तो पूरा चपेट में कम से कम 37 घर का परिवार है। हाँ, आधा गांव तो बिल्कुल कटाने में ही चल रहा है। तो इसकी क्या स्थिति है कटान की? कटान तो बढ़ता जा रहा है रोज का रोज। कटान की कोई रुके की संभावना नहीं है। तो ये जो लगाए जा रहे हैं इससे कोई हम लोगों का छुटकारा नहीं है कि इससे कटान रुक जाए, और कटान इससे बढ़ भी जा सकता है। सर, घाघरा नदी का जलस्तर क्या है? खतरे के निशान से कितना ऊपर बह रही है? जी, आज जो है प्रातः 9 बजे घाघरा नदी का जलस्तर एल्गिन चरसई तट पर 105 मीटर 95 सेंटीमीटर था। और ये जो डेंजर लेवल है वो है 106.06 मीटर 7 सेंटीमीटर। लेकिन जो वार्निंग लेवल है वो 1 मीटर से नीचे है। तो इसका मतलब डेफिनेटली ये वार्निंग लेवल से ऊपर है। तो जो हमारे घाघरा नदी के किनारे गाँव बसे वहाँ के लोगों को वार्न कर दिया गया है कि वो जो है वार्निंग उनको इशू कर दिया गया है कि जो है सब चीज़ें, और जो भाई बाढ़ चौकियाँ हैं, बाढ़ ये सारा जो है क्या कुछ राहत कार्य के लिए किया जा रहा है? राहत कार्य के लिए क्या कुछ किया जा रहा है ग्रामीण? नहीं, बिल्कुल यस, कि उनको जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना बेसिक चीज़ पहले ये होता है कि जो गाँव हमारे नदी के तट के किनारे हैं और उनको सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना, ये कार्य हो रहा है। कि यहाँ पर बाढ़ की क्या स्थिति है और क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? देखिए, यहाँ पे चूँकि घाघरा नदी जो हमारे ऊपर से आती है नेपाल से, तो वर्तमान समय में अनापेक्षित रूप से ये बाढ़ आ गई है। सामान्यतः ये जुलाई के महीने में ही बाढ़ आती है। तो हम लोग अपनी तैयारी पहले से ही किए हुए थे। माननीय विधायक जी का भी निर्देश था कि इस गाँव को बाढ़ से बचाया जाए। और नदी हम देखेंगे तो एल्गिन ब्रिज के डाउन में ही 2 धाराएं बना ली हैं। पहले तो इसी तरफ धारा थी और पिछले काफी समय से थोड़ा कटान हो रहा था। वर्तमान समय धारा एक दूसरी तरफ भी बनी हुई है, तो उससे इधर दबाव कम है। वर्तमान समय अभी जब से हम लोग निरंतर वाच कर रहे हैं, हमारे जेई भी हैं, तो कोई कटान वर्तमान समय तो नहीं हो रही है। और हम लोग ये तैयारी कहते कि परकोपाइन वगैरह किनारे लगा दें कि ताकि कटान से रोकथाम हो सके। सडन बाढ़ आ गई, लेकिन फिर भी अभी हमने गहराई नापी थी, यहाँ 1.5 मीटर से अधिक गहराई नहीं है। तो हम इस परकोपाइन को लगवा रहे, हाइड्रा मंगवा रहे, लगवा देंगे कि ताकि गाँव में और अधिक कोई कटान न होने पाए।